हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी शिक्षण की क्लास सेकेंड में अध्याय फर्स्ट जो आपका है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग, आज इस टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ। इस टॉपिक में मैं आपको कहानी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ कि कहानी शिक्षण का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है, कहानी शिक्षण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताने वाली हूँ कि कहानी शिक्षण के माध्यम से बच्चे किस तरीके से पढ़ना सीखते हैं या सिखाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए चैनल के साथ हमारे वीडियो को पूरा देखिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूं, अगर आपको फेसबुक पर अगर आपको जाना है तो आपको फेसबुक पर भी हमारा के एजुकेशन के नाम से चैनल ये आपको मिल जाएगा। और आप फेसबुक के साथ साथ आप अगर इंस्टाग्राम पर भी जाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम से भी हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं जितनी भी मैंने पढ़ाई हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप हमारी टेलीग्राम लिंक है हमारा के एजुकेशन 46 के नाम से, किस नाम से है, के एजुकेशन 46 के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ सारी प्रोवाइड हो जाएंगी। जितनी भी डीएलएड से रिलेटेड सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं उनको जितनी भी पीडीएफ है वो सभी फ्री में आपको के एजुकेशन 46 ये टेलीग्राम चैनल है, इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ आप क्लिक करिएगा। उसको क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी मेरे नोट्स हैं यानी पीडीएफ हैं जितनी भी, आपको सब वहाँ पर प्रोवाइड होंगी। तो चलिए बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं कि कहानी किसे कहते हैं या कहानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरीके से बच्चे कहानी के माध्यम से शिक्षण करते हैं या शिक्षा को सीखते हैं। देखिए, कहानी गद्य साहित्य की सबसे अच्छी और प्रिय विद्या है। आपको पता है कि पद्य जो होता है वो हमारा होता है कविता। ठीक है, अगर पद्य की बात की जाए यानी कि हम कविता की बात करते हैं, और अगर गद्य की बात की जाए यानी हम कहानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहानी गद्य साहित्य की सबसे अच्छी और सबसे अच्छी विद्या है। भाषा शिक्षण में कहानी का बहुत महत्व है। ठीक है, भाषा शिक्षण में क्या है, भाषा शिक्षण में कहानी का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम अपनी किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, आप किसी सामाजिक घटनाओं के बारे में या किसी भी तरीके की कोई भी बात होती है तो हम उसे, या मुहावरों को या किसी भी चीज़ को हम किसके माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, कहानी के माध्यम से समझाते हैं। कहानी में किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का धार्मिक वर्णन किया जाता है। ठीक है, किस का, पात्र का, घटना का, भाव का, या किसी संवेदना का हम का धार्मिक वर्णन जो होता है वो किसके द्वारा करते हैं, कहानी के द्वारा करते हैं। तो समझ में आया कहानी क्या है। कहानी गद्य साहित्य की सबसे अच्छी और सबसे अच्छी विद्या है, सबसे प्रिय विद्या है। ये भाषा शिक्षण में कहानी का महत्व बहुत महत्व है। भाषा शिक्षण में कहानी का, कहानी में किसी भी हम पात्र को, किसी भी घटना को, किसी भी भाव को, किसी भी संवेदना आदि का धार्मिक वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने कहानी को क्या बताया है, प्लेटो के अनुसार कहानी क्या है। तो देश के लिए भोजन एवं व्यायाम और मस्तिष्क के लिए कहानी एक संगीत की आवश्यकता है। यानी कि प्लेटो ने, देखिए कितनी अच्छी बात कही है, प्लेटो ने कहा है कि जिस तरीके से देश के लिए भोजन और व्यायाम जरूरी है, ठीक उसी तरीके से मस्तिष्क के लिए कहानी और संगीत बहुत जरूरी होती है। ठीक है, बहुत आवश्यक होती है। यानी कि देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए जिस तरीके से भोजन बहुत ज़रूरी है, बिना भोजन के वो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जब उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो उन्हें ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, उनके शरीर को शक्ति नहीं प्रदान होगी, और व्यायाम नहीं करेंगे तो भी उनके अंदर की जितनी भी एनर्जी है जब वो लॉस हो जाएगी तो वो व्यायाम उनके लिए ज़रूरी है। तो जिस तरीके से एक व्यक्ति के लिए, देश में रहने वाले सभी व्यक्ति के लिए भोजन और व्यायाम जरूरी है, ठीक उसी तरीके से देश में रहने वाले सभी व्यक्ति के मस्तिष्क के लिए कहानी और संगीत भी जरूरी है। कितनी अच्छी बात प्लेटो ने कही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कथन और कहानी लेखन के उद्देश्य के आधार पर कहानी निम्नलिखित प्रकार की हैं। यानी उद्देश्य अगर पूछा जाए कि कथन और कहानी लेखन के उद्देश्य के आधार पर कहानी कितने प्रकार की है, तो निम्नलिखित प्रकार की है। एक सामाजिक कहानी होती है, एक धार्मिक कहानियाँ होती हैं, धर्म से रिलेटेड कहानियाँ होती हैं, सामाजिक कहानियाँ होती हैं। ठीक है, समाज से रिलेटेड कहानियाँ होती हैं,
ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं, जैसे आदिकाल के मानव लोग कैसे रहते थे तो उस पे रिलेटेड जो कहानियाँ होती हैं, ठीक है। वैदिक कालीन लोग कैसे थे, मुगल कालीन लोग कैसे थे, तो एक कहानी के माध्यम से ही आप जानते हो ना कि कैसे थे। तो ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं। चरित्र प्रधान कहानी होती है, जैसे कि महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण, उसके उनके बारे में, ठीक है। और जितने भी हमारे हैं देशभक्ति लोग, या और भी हमारे देश के अच्छे अच्छे नेता, या जो भी, उनके चरित्र प्रधान कहानी, उनके माध्यम से हम कहानी के माध्यम से उनके चरित्र को पहचानते हैं। घटना प्रधान कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी कई प्रकार की होती हैं। अब देखिए हम सीखते हैं, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अब यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं कि कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताइए, ठीक है, या कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या क्या होती हैं। फालतू क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछता कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ भी नहीं पूछता है। अब जो मेन पॉइंट वो यहीं से शुरू हो रहा है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कहानी शिक्षण होता क्या है और हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। अब आपका प्रश्न यहाँ से बनता है कि कहानी शिक्षण की क्या उपयोगिताएं हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, या प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताइए, कहानी शिक्षण की विशेषताएं बताइए। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी शिक्षण की क्या क्या हमारे जीवन में उपयोगिताएं हैं। तो कहानी शिक्षण आप ऐसे लिखेंगे, कहानी शिक्षण की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिताएं हैं। बहुत उपयोगिता है। नंबर 1, बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। देखिए जब आप बालक को कहानी सुनाएंगे तो उनको अच्छे से, उनको अर्थ के बारे में, उनको छात्रों को, जैसे क्या कहते हैं, छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को ये विकसित करता है, ठीक है। उन बालक कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनके अर्थ को समझते हैं, ठीक है, उनको ग्रहण करते हैं, समझ में आ गया। दूसरा है, कहानी मनोरंजन का सबसे अच्छा और बड़ा साधन है। कहानी के माध्यम से आप अपने किसी भी पाठ के, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पाठ को रोचक और क्या बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। एक रोचक और रुचिपूर्ण बना सकते हैं, जिससे बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे सुनने में, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है। यानी कहानी के माध्यम से आप बालक को नैतिकता की शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें उनके चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, उनके चारित्रिक निर्माण कर सकते हैं, उनके संवेगों का निर्माण कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को विकसित कर सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं, उनके अंदर रुचि विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो कहानी के माध्यम से आप बच्चों के क्या कर सकते हैं, नैतिक शिक्षा का भी ध्यान दे सकते हैं, उनको नैतिकता की भी शिक्षा दे सकते हैं कि हमें बड़ों के प्रति कैसे रहना चाहिए, छोटों के प्रति कैसे रहना चाहिए। कहानी के माध्यम से आप उन्हें समझा सकते हैं। यानी कि एक कहानी, एक उद्देश्यपूर्ण कहानी आप उसको सुनाकर बच्चों को उस तरीके से रहने को सिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, माँ बाप का कहना मानना चाहिए, ठीक है। श्रवण कुमार की कहानी सुनाकर आप उनको ये दिखा देते हैं कि माँ बाप की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनके आदर, उनका पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, इस तरीके से। तो कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिनके माध्यम से आप बच्चों को नैतिकता की शिक्षा दे सकते हैं। अगला है, कहानी शिक्षण का रुचिकर साधन है। यानी कहानी शिक्षण का, यानी कहानी पढ़ाने का सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, साधन है, रुचिकर एक साधन है, ठीक है। इससे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। छोटी से छोटी बातें जो होते हैं बच्चे उस सरल तरीके से सीख जाते हैं कहानी के माध्यम से, ठीक है। कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का भी विकास होने लगता है। जैसे आपने बच्चों को गाय के बारे में सुनाया कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय सफ़ेद रंग की होती है, इस तरीके से। तो बच्चे तो अगर आप उनसे निबंध सुनते हैं तो वो सुना भी देंगे, और अगर आप उनसे लिखने को कहते हैं तो वो सोच कर उनके क्या होगा, उनके दिमाग में एक चित्र बन के गाय का आ जाएगा। वो उसी के माध्यम से वो क्या करेंगे, पूरा आपको गाय के बारे में लिखकर, निबंध लिखकर दिखा देंगे, 10 नंबर का या 10 पेज का, ठीक है, सॉरी 10 लाइन का। फिर आगे बढ़ते हैं, कहानी शिक्षण के उद्देश्य, कहानी शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि कहानी की क्या उपयोगिता है, कहानी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। बस यही 2 प्रश्न बनते हैं और नहीं। तो कहानी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, कहानी शिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं कौन कौन से। पहला है, ज्ञान को सरल व रोचक रूप से प्रस्तुत करना। यानी कहानी के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम किसी भी नॉलेज को, किसी भी ज्ञान को सरल तरीके से, रोचक रूप से, बहुत आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के मध्य, ठीक है।
बच्चों के मध्य हम क्या कर सकते हैं, कहानी के माध्यम से हम किसी भी कठिन से कठिन भाषा को आसान तरीके से बता सकते हैं, अर्थपूर्ण उनको समझा सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है छात्रों में विचार, कल्पना, तर्क शक्ति को विकसित करना। कहानी के माध्यम से हम छात्रों में विचार को, उनकी कल्पना को, उनकी तर्क शक्ति को विकसित कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने गाय पे 10 लाइन का निबंध बताया कि गाय सफ़ेद रंग की होती है, गाय हमारा पशु जानवर है, पालतू पशु है। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आँख होती हैं, 2 कान होते हैं। इस तरीके से हम उनको बताएंगे तो उनके दिमाग में आएगा कि हाँ गाय सफ़ेद होती है। उनके दिमाग में क्या होगा, वो विचार करेंगे, उस पर कल्पना करेंगे, उनके दिमाग में वो चित्र बन के आएगा। और जब आप उससे लिखने को कहेंगे या उससे पूछेंगे, वो आगे आगे अगर उन्होंने गाय देखी तो वो आगे ही आगे आपको बताएंगे कि मैम गाय के 4 पैर होते हैं, मैम गाय के 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं। इस तरीके से वो खुद ही जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो छात्रों में हम कहानी के माध्यम से विचार, कल्पना, तर्क शक्ति को विकसित कर सकते हैं। अगला है छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को विकसित करना। यानी कहानी को जब छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनको सुनकर उनके अर्थ को ग्रहण करते हैं। यही कौशल उनके अंदर विकसित करना कहानी शिक्षण के द्वारा यही हम क्या करते हैं, छात्रों के अंदर ध्यानपूर्वक सुनने और उनको सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल विकसित कर सकते हैं। अगला है छोटी एवं कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना। तो मैंने बार बार आपको बताया कि कहानी के माध्यम से कितनी भी कठिन बातें हो, कितनी भी कठिन से कठिन चीज़ हो, कितनी भी कठिन से कठिन वर्ण हो, शब्द हो, मुहावरे हो, लोकोक्तियाँ हो, शब्द हो, सूक्ति हो, कुछ भी हो, कहानी के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को कठिन से कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाते हैं। ठीक है। 5वां है छात्रों में संवेगों। अब जैसे कि एक चौथा एग्जाम्पल जो आपका था, छोटी एवं कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना। अब जैसे मैं आपको कहानी शिक्षण के बारे में समझा रही हूँ, तो क्या आप नहीं समझ सकते थे, लेकिन एक मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, उसकी व्याख्या करके आपको समझा रही हूँ, उसको थोड़ा डीपली बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसी तरीके से कहानी शिक्षण के माध्यम से भी हम बच्चों को कठिन से कठिन बातों को सरल बनाकर समझा सकते हैं। ठीक है। 5वां है छात्रों में संवेगों व मनोवृत्तियों का ज्ञान कराना। ठीक है। छात्रों में संवेग और मनोवृत्तियों का ज्ञान भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। कहानी के माध्यम से उन्हें भय, यानी कई सारे संवेग होते हैं, भय होता है, डर होता है, भय जिसे डर बोलते हैं, प्रेम होती है। ठीक है। इन सभी का माँ और बच्चे के प्रति प्रेम, भाई और बहन के प्रति प्रेम। ठीक है। और क्या होता है, और चोरी न करना, इसका डर। ठीक है। ये सभी संवेग हम उनके अंदर विकसित कर सकते हैं। 6था है छात्रों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना है। यानी छात्रों में सामाजिकता की भावना को हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है। किसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से। तो बस यहीं तक रही वीडियो। कहानी की जितनी भी कहानी से प्रश्न बनते थे वो मैंने सब आपको करा दिए हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कहानी क्या होता है। फिर से आपको बता देते हैं, कहानी गद्य साहित्य की सबसे अच्छी और प्रिय विद्या है। भाषा शिक्षण में कहानी का बहुत महत्व है। कहानी में किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना का धार्मिक वर्णन किया जाता है। फिर प्लेटो का कहना क्या था, प्लेटो का कहना था जैसे कि लोग देश में भोजन के बिना और व्यायाम के बिना नहीं रह सकते, ठीक उसी तरीके से एक हमारा मस्तिष्क कहानी और संगीत के बिना अधूरा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था कहानी कौन कौन सी होती है, सामाजिक कहानी। देखिए इसमें से आपका प्रश्न इस तरीके से आता है कि कथन और कहानी लेखन के उद्देश्य के आधार पर कहानियाँ कितने प्रकार की होती हैं या कौन कौन सी कहानियाँ होती हैं, तो आप ये लिखेंगे। एक ये प्रश्न आपका बनता है। ठीक है। सामाजिक कहानी, धार्मिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, घटना कहानी, इतनी कहानियाँ आपकी होती है। शॉर्ट में आपका क्वेश्चन आता है। फिर आपका ये क्वेश्चन आता है कहानी शिक्षण की क्या उपयोगिताएं हैं या कहानी शिक्षण के उद्देश्य। तो जितने कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए, यानी जो भी कहानी से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाएंगी वही मैं लेकर आती हूँ, उन्हीं चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। तो कहानी से अब आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी भी बुक से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही किसी सीरीज़ से पढ़ना पड़ेगा। और अगर अपने मन को सेटिस्फाइड करना है, अपने मन को संतुष्ट करना है, तो आप सीरीज़ में देख सकते हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाकर देख सकते हैं। आपसे जब भी प्रश्न पूछा गया है तो यही पूछा गया है कहानी की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, कहानी के क्या उद्देश्य हैं, कहानी का क्या महत्व है, इनके बारे में बताइए। और कुछ नहीं पूछा है। तो इतना ही मैंने आपको बता दिया जितना आपका पूछा जाता है।
तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके तो ज़रूर बताया करिए कि कैसी वीडियो लगी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज जो आपकी जो शाम की वीडियो होगी वो आपकी होगी उपसर्ग के बारे में, ठीक है। मैं आपको आज उपसर्ग के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो उपसर्ग के बारे में पढ़ने के लिए आज शाम को तैयार रहिएगा। तो उपसर्ग के बारे में बताऊंगी कि उपसर्ग क्या है और उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं और उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, ये आपका प्रश्न आता है। और उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्गों को कैसे बनाते हैं उसका उदाहरण सहित आपको समझाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।